नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में आज से नए साल की शुरुआत हो गई है और ऐसे में नए साल में हिमाचल में कुछ नए बदलाव होंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 हिमाचल प्रदेश के लिए न केवल नया कैलेंडर वर्ष होगा बल्कि आर्थिक पुनर्संरचना और प्रशासनिक सुधारों का निर्णायक दौर भी साबित होगा। सीमित संसाधनों, बढ़ते कर्ज और लगातार आ रही आपदा के बीच सरकार ने अब कुछ नए बदलाव करने की ठान ली है। सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा जो कहीं न कहीं पुराने ढर्रे पर चल रही थी, सीएम सुक्खू इस बार इस पुरानी व्यवस्था को पूरा बदल देंगे। इसकी शुरुआत कर दी गई है। वहीं कुछ ही महीनों बाद टांडा और चमियाना अस्पताल के बाद इस वर्ष हमीरपुर, नेत्रक मेडिकल कॉलेज मंडी, इसके अलावा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू हो जाएगी। वहीं जो अस्पतालों में पुरानी मशीनें थी वो सब की सब बदली जाएगी। उनके स्थानों पर नई मशीनें स्थापित की जाएगी। एक्सरे मशीन से लेकर सीटी स्कैन, एमआरआई और जो अन्य मशीनें हैं, सब पुरानी मशीनें जो काफी लंबे समय से लगभग 20-20, 25-25 सालों से जो मशीनें हैं उनको बदला जाएगा ताकि मरीजों को हर प्रकार से अच्छी और जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदेश में ही मिल सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए सरकार इस साल लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि जनता को अच्छी सुविधा हिमाचल प्रदेश में ही मिल सके। सीएम सुक्खू खुद ये कह चुके हैं कि लगभग 1000 करोड़ से अधिक का जो इलाज है वो हिमाचल प्रदेश के लोग बाहरी राज्यों में करवाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं अब बदलने की जरूरत है और इसलिए सरकार अब जो एम्स दिल्ली में व्यवस्था है, पीजीआई चंडीगढ़ में व्यवस्था है, वही व्यवस्था यहाँ पर शुरू करने जा रही है। यानी जो पुरानी मशीनें हैं उनकी जगह नई मशीनें और रोबोटिक सर्जरी के अलावा जो भी संभव है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार इस बार करने जा रही है। और दूसरा व्यवस्था परिवर्तन इस साल शिक्षा व्यवस्था में दिखेगा। स्कूली बच्चों को मोबाइल फोन की लत से दूर रखने और शिक्षा पर केंद्रित करने के लिए इस पर सरकार ने इस बार प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी यानी आज से ही जो स्कूल है प्रदेश में वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो फोन स्कूल नहीं ले जा सकेंगे। स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी कक्षाओं के दौरान फोन यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर हेडमास्टर और जो प्रिंसिपल है वो कार्रवाई करेंगे और डिप्टी डायरेक्टर्स बीच बीच में स्कूलों में जाकर जो औचक निरीक्षण है वो भी करेंगे। वहीं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पर भी स्कूलों में प्रतिबंध रहेगा, यानी स्मार्ट वॉच और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और होते हैं उस पर टोटल बैन रहेगा। वहीं इस वर्ष शिक्षा विभाग में अध्यापकों के लगभग 15,000 से अधिक पद भरे जाने का लक्ष्य रखा गया है और जो हजारों शिक्षक हैं उनको पदोन्नति का जो तोहफा है वो भी मिलेगा। वहीं नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 100 स्कूलों में सीबीएसई की पढ़ाई शुरू होगी, यानी गवर्नमेंट स्कूल में ही सीबीएसई वाली पढ़ाई बच्चों को मिलेगी, जहां पर शिक्षा की जो गुणवत्ता का स्तर है वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी भेजा जाएगा। वहीं ई वाहनों से पर्यावरण संरक्षण के प्रयास को इस वर्ष 1000 वाहनों की खरीद से बढ़ाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर चलाने की अनुमति भी होगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट का लक्ष्य रखा हुआ है। साल 2026 हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है। हिमाचल में बच्चों, बुजुर्गों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कई बदलाव आज से ही हो जाएंगे। बच्चे फोन स्कूल नहीं ले पाएंगे। वहीं बुजुर्गों के खाते में ई-केवाईसी करवाने के बाद ही पेंशन आएगी। एचआरटीसी की बसों में हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा, यानी जो महिलाएं हैं उनको भी 50% डिस्काउंट अगर चाहिए तो उनको भी एचआरटीसी बसों में अब हिम बस कार्ड 31 जनवरी से पहले बनाने होंगे, अन्यथा उनका फिर 100% किराया लगेगा। इसके अलावा सरकार युवाओं को रोजगार देने की तरफ इस साल आगे बढ़ेगी और युवाओं के लिए इस बार राज्य चयन आयोग के माध्यम से कई भर्तियां आएगी। राज्य चयन आयोग अब प्रॉपर वे में जो कार्य करना शुरू कर चुका है, इसलिए इस बार कैबिनेट के माध्यम से कई भर्तियों का जो पिटारा है वो खुलेगा। वहीं चरणबद्ध तरीके से इस बार कुछ और जिलों की जो महिलाएं हैं
हैं उनको 1500 रुपए की जो सौगात है वो मिलेगी। वहीं ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए इस बार बजट में सीएम सुक्खू कुछ खास प्रावधान करेंगे। इसके संकेत सीएम पहले ही दे चुके हैं। प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही फसलों पर जो एमएसपी है उसको और बढ़ाया जाएगा ताकि लोग प्राकृतिक खेती की तरफ और आकर्षित हो। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए भी यह वर्ष खास रहेगा। सीएम सुक्खू कर्मचारियों के डीए से लेकर एरियर तक नए वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यहां पर चरणबद्ध तरीके से चाहे वो डीए हो एरियर हो उसका निपटारा किया जाएगा। पेंशनरों को भी उनका जो अधिकार है, उनके जो लिव इन कैशमेंट है, ग्रेचुइटी है, जो भी उनकी कह सकते हैं मांगे हैं उस पर सरकार गौर करेगी। ऐसे में इस बार बहुत कुछ नए बदलाव होंगे जो आम जनता से लेकर किसान, बागवान और कर्मचारियों के हितों में होंगे।